हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं पेट परीक्षा 2023 को लेकर के। आज 28 अक्टूबर 2023 को जो पेट का पेपर हुआ है और उस पेट का पेपर जो हुआ ना, जो छात्र दे के आए हैं और आपने भी पेपर देखा होगा, जो स्तर देखने को मिल रहा है ना, उस पेपर को देख करके बहुत सारे स्टूडेंट्स का ना दिमाग हिल गया है कि ये किस स्तर का पेपर अब आयोग पूछने लग गया है। जो स्टूडेंट के मन में एक धारणा बनी हुई थी यूपी ट्रिपल एससी के तहत, अगर 2-3 साल पहले एक ऐसी धारणा थी कि यूपी ट्रिपल एससी का पेपर बहुत सरल आता है, यहाँ सिलेक्शन लेना बहुत आसान है, लेकिन ये धारणा अब आपको बदलनी पड़ेगी। जब आप पीईटी का पेपर आप देखेंगे, जो पीईटी जहाँ जो न्यूनतम योग्यता है पीईटी की, वो आपकी 10th क्वालिफिकेशन है। और आप स्तर देखेंगे ना, जहाँ स्पेशल जीके जो सामान्य ज्ञान का जो स्तर इस प्रकार का रखा जा रहा है, यानी कि जैसा देखने को मिल रहा है कि जैसे हम पीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं, तो ऐसा पेपर अब यूपी ट्रिपल जो पेपर है ना, वो हलवा नहीं रहा। अगर आप देखेंगे ना, 2 से 3 महीने अंदर जो पेपर हुए हैं ना आयोग के, उन पेपरों को आप स्पेशल जीके पर अगर फोकस करेंगे तो इस स्तर की जीके रखी जा रही है। बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही फाड़ू तरीके की जीके पूछी जा रही है। तो हम इसी पर बात करने जा रहे हैं कि जो 28 अक्टूबर को जो पेपर हुआ है, वैसे पीईटी का जो एग्जाम है वो 28-29 अक्टूबर को 2 डेट में हो रहा है और इसमें 20 लाख छात्रों ने आवेदन किया है। और मैं स्पेशल बात करने जा रहा हूँ 28 अक्टूबर को जो पेपर हुए हैं 2 शिफ्ट में, ठीक है। और बहुत सारे स्टूडेंट का मन में ये प्रश्न है कि सर कौन सी शिफ्ट हार्ड थी, नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा। उसके साथ साथ परसेंटाइल पर लेकर के हम बात करेंगे। कुछ स्टूडेंट जो परसेंटाइल को नहीं समझ पा रहे हैं ना, ठीक है, उस पर हम बात करेंगे, ठीक है। देखिएगा, सबसे पहले तो एक चीज हम बात कर लें कि जैसा कि मैं हमेशा आपसे बोलता रहा हूं, तो यूपी ट्रिपल एससी जो पीईटी, जब आपने पीईटी 2000, शायद बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो 2021 दे दिया होगा, पेपर यहाँ पे था स्तर जो देखेंगे तो सामान्य स्तर था, बिल्कुल सामान्य। और इतना स्तर होना भी चाहिए। अगर किसी परीक्षा की न्यूनतम योग्यता 10th है तो वो उसी स्तर का पेपर होना चाहिए। लेकिन जब 2022 का आपने पैट देखा, 2022 का जब आपने पैट देखा, तो आपका यहाँ का जो स्तर है वो बढ़ गया था। स्तर क्या बढ़ गया था? पेपर आपको कठिन देखने को मिला था 2021 की अपेक्षा। लेकिन 2023 का जब आप पेपर दे रहे हैं, 2023 का जब पेपर आप दे रहे हैं, तो पेपर जो स्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि कंपटीशन बढ़ती जा रही है, तो पेपर का स्तर भी आयोग बढ़ाता जा रहा है। और आगामी जो भी परीक्षाएं अगर आप बैठने जा रहे हैं, तो ये ध्यान रखिएगा कि स्तर इसी प्रकार का आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। बिल्कुल भी जो ऐसी धारणा है कि पेपर बहुत आसान है, बहुत हलवा पेपर आता है आयोग का, वो धारणा आप दिमाग से आप निकाल दीजिए। अगर वाकई में आप तैयारी कर रहे हैं, वाकई में आप सरकारी गवर्नमेंट जो यूपी ट्रिपल एससी के माध्यम से लेना चाहते हैं, तो मेहनत आपको यहाँ पे करने की है बहुत ज्यादा जरूरी। मेहनत करिएगा, निरंतर प्रयास रहिएगा, सकारात्मक रहिए, तो निश्चित रूप से ऐसा नहीं है कि पेपर कठिन आ रहे हैं तो कोई अलग से बच्चे पास करेंगे। बच्चे आप सभी लोग और आप लोगों में से ही होगा, लेकिन कुछ अपनी जो रणनीति है तैयारी की, उसको थोड़ा बहुत बदलाव करना पड़े, ठीक है। चल देखो, पेपर का स्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, ठीक है। अगर हम बात करेंगे या जो पेपर हुआ है, मैं पेपर एनालिसिस की बात कर रहा हूँ, दोनों शिफ्ट की बात करूंगा, तो आपने 28 तारीख को जो छात्र पेपर दे के उनसे पूछिएगा पेपर क्या होता है। और स्पेशल उसकी बात करिएगा जहां जीके की अगर हम बात करेंगे, तो जीके के जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे 50 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और बहुत सारे छात्र 50 क्वेश्चन में से, बहुत सारे छात्र को मुझे बता रहे थे कि सर हमारे तो 20 क्वेश्चन भी सही नहीं हुए, कोई कह रहा है सर हमारे 25 नहीं हुए, कोई कह रहा है हमारे सर 15 ही क्वेश्चन। तो जीके का जो लेवल है ना, बहुत ज्यादा हार्ड था। ऐसा नहीं कि किसी स्पेशल स्टूडेंट्स को, इसके लिए सभी स्टूडेंट्स के लिए है पेपर ये लेवल, ठीक है। और बाकी अगर हम बात करें तो पिछली पेपर की वजह अगर हम बात करेंगे, तो यहाँ लेवल जो है सभी का अच्छा खासा देखने को मिला है। मैथ का लेवल की अगर हम बात करेंगे, तो पिछली बार जो मैथ था 2022 में, उसी प्रकार की जो डाटा इंटरप्रिटेशन है, ताल का ग्राफ वाले क्वेश्चन, उसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो देखिए, जब पेपर अगर हम बात करेंगे ना, पेपर पहली शिफ्ट का हम पेपर देखा होगा आपने, तो एकदम जबरदस्त पेपर था। आपने जीके देखी होगी, इस प्रकार की क्वेश्चन पूछे गए, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप देखेंगे हिस्ट्री में और इकोनॉमिक्स में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए जो क्वेश्चन ऐसे पीसीएस लेवल है क्वेश्चन। इसी प्रकार के सभी सब्जेक्ट की हम बात करेंगे, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी, चाहे पॉलिटिक्स, कुछ क्वेश्चन ऐसे देखने को मिले जो बाकी में बहुत ही जबरदस्त है, पीसीएस लेवल क्वेश्चन ऐसे देखने को मिले, ठीक है। तो बाकी में बहुत अच्छा स्तर की जो वहां पे देखने को मिली, ठीक है। अगर हम बात करेंगे जीके शिफ्ट 2 की, तो यहाँ भी बहुत ही जबरदस्त जीके को देखने को मिले। जीके का जो पार्ट है बहुत जबरदस्त, और ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। और मैंने यहाँ पे देखो बताया, लंगोटी एक क्वेश्चन परीक्षा में पूछा गया है
कि महात्मा गांधी जी ने लंगोटी बांधना कब शुरुआत की है? महात्मा गांधी ने कि लंगोटी जो है कब बांधना स्टार्ट की है, बताइए। ऐसे क्वेश्चन जो है परीक्षा में अब पूछे जा रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। अरे भाई ये पूछ ले कभी, अब ये पूछ लेंगे कि गांधी जी ने पैंट कब पहना है? अरे कोट कब पहना? तो ऐसे क्वेश्चन परीक्षा में देखने को मिल रहे हैं। आप ये सोचिए इतना स्तर जो है यूपी ट्रिपल एससी ने ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो जीके तो आप देखेंगे ना, दोनों की बहुत ही जबरदस्त देखने को, थोड़ा बहुत अंतर अगर देखने को मिला है तो मैथ की डीआई में थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क है। बाकी पेपर का अगर स्तर हम देखेंगे तो ज्यादा आप ऊपर नीचे नहीं कह सकते। अगर आप जीके उठाएंगे, जीके देखिएगा, हिंदी देखिएगा, तो आप ज्यादा इस प्रकार से कोई नहीं कह सकता कि ये पेपर बहुत ज्यादा सरल है और ये कठिन है, ये कठिन है, ये सरल है, ठीक है। जो पेपर दे के आता है उसे वो पेपर कठिन ही लगता है, दूसरे का पेपर सरल लगता है। बहुत सारे स्टूडेंट कॉल कर रहे थे कि सर इसका ये पेपर सरल है, ये कठिन है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप ध्यान से देखेंगे तो ज्यादा नहीं देखेंगे, 19-20 का फर्क देखेंगे, ठीक है। ये पेपर आपका रहा, ठीक है। तो ज्यादा यहाँ बताने की जरूरत नहीं, जब जब पूरा पेपर हो जाएगा, 4 शिफ्ट का पेपर हो जाएगा, तब बिल्कुल एकदम सही एनालिसिस हो पाएगा किस शिफ्ट का पेपर ज्यादा कठिन था, किसका था, किसको जो है बेनिफिट ज्यादा होगा अगर नॉर्मलाइजेशन होगा। नॉर्मलाइजेशन तो होगा ही होगा। बहुत सारे छात्र कहना सर नॉर्मलाइजेशन होगा, अरे क्यों नहीं होगा, नॉर्मलाइजेशन तो होना ही होना है भाई, ये रूल है। किसी भी परीक्षा, अगर कोई भी परीक्षा 2 शिफ्ट या इससे ज्यादा कोई शिफ्ट में परीक्षा होती है तो वहां नॉर्मलाइजेशन का रूल लगेगा ही लगेगा, ठीक है। तो इस बात को विशेष रूप से आप ध्यान रखेंगे तो नॉर्मलाइजेशन होगा ही होगा। और इन दोनों शिफ्ट में कोई ज्यादा अंतर विशेष नहीं आपको देखने को मिलेगा, मैं आपको पहले ही बता रहा हूं, ठीक है। थोड़ा बहुत आप देख सकते हैं बस, ठीक है। अब हम बात करेंगे मुख्य रूप से कि कम नंबर वाले पर ही अच्छी परसेंटाइल क्या बन सकती है। देखो परसेंटाइल का थोड़ा कुछ चीज है वो आपको समझनी पड़ेगी। कुछ छात्र कह रहे थे कि सर इस बार जो है हिंदी जो है अच्छी पूछी गई है। देखो हिंदी तो पिछली बार भी अच्छी पूछी गई थी और हिंदी में गद्यांश का पार्ट ज्यादा है, तो गद्यांश भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन परीक्षा में पूछे गए हैं। रीजनिंग भी ठीक थी, रीजनिंग तो सामान्य स्तर की थी और इंग्लिश भी एक सामान्य स्तर की कही जा सकती है। लेकिन यहाँ पर जीके का जो पार्ट है, जो 50 नंबर का जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ये बाकी पेपर बहुत ज्यादा अच्छे लेवल का था जीके, ठीक है। देखिएगा अब हम बात करेंगे परसेंटाइल को लेकर के, यहाँ पे थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। देखो बहुत सारे छात्र ये कहते हैं कि सर जो पिछली बार बहुत सारे स्टूडेंट ने देखा भी होगा कि पीईटी, देखो यहाँ पे एक चीज और मैं आपको बता दूं, थोड़ा मैं आपको बताना है कि यहाँ पे जो देखिए परीक्षा में कुछ सेंधमारी भी देखने को मिली है, कुछ सॉल्वर भी आपको देखने को मिले हैं, ठीक है। कुछ सॉल्वर भी देखने को यहाँ पे मिले हैं, ठीक है। ये न्यूज जो है निकली है, कानों में देखे आप देख रहे हैं चिप वगैरह, ये चीजें जो है एसटीएफ ने पकड़े हैं। कुछ छात्र ऐसे भी हैं और सरगना भी गिरफ्तार है, सॉल्वर भी लगातार गिरफ्तार किए जा रहे हैं। यूपी ट्रिपल एससी कोई परीक्षा ऐसी हो ही नहीं सकती जहाँ पे कुछ ना कुछ जो है एक्टिविटीज ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये अच्छी चीज है कि एसटीएफ ने लगातार छात्रों को पकड़ रही है और इनके साथ लगातार कार्रवाई हो रही है, ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। चलिएगा तो सबसे पहले मैं यहाँ बात आपको करने जा रहा हूँ कि जो आपका परसेंटाइल, जो बहुत सारे छात्र कह रहे हैं सर इसमें क्या, देखिए परसेंटाइल का मैं एक चीज आपको बता दूं कि परसेंटाइल आप कुछ थोड़ा समझिएगा कि जब 2021 का जो पीईटी हुआ था तो बहुत सारे छात्र थे जिनका 85 नंबर था, 86 नंबर था और उनकी परसेंटाइल 90.9 ऐसी परसेंटाइल थी। लेकिन जब पीईटी 2022 हुआ, पेपर यहाँ पे कठिन था, यहाँ पे पेपर कैसा था, कठिन था। तो यहाँ पे क्या था, अब आपने देखा होगा 81-82 वाले स्टूडेंट जिनकी 90.9 ऐसी कुछ परसेंटाइल आई थी, क्योंकि यहाँ पे पेपर कठिन था। तो यहाँ पे स्तर जो पेपर अगर कठिन होगा तो यहाँ पे परसेंटाइल पे भी फर्क देखने को मिलता है, ठीक है। इसको लेकर आप बिल्कुल भी परेशान नहीं, पेपर कठिन है सबके लिए है, ठीक है। अगर 2023 के अगर पेपर कठिन आता है और कोई भी छात्र यहाँ पे अगर 75 नंबर नहीं लेके आ पाता है, या मान चलिए मैं एक उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ, तो 75-74 नंबर जो भी लेके आएगा वो 99 परसेंटाइल पे पहुंचेगा। तो इसी प्रकार से परसेंटाइल बनती है। अगर इस पेपर में आप जो है लगभग 70 के 60 और 70 के बीच अंक लेके आ रहे हैं, इस प्रकार का लेवल है, तो यहाँ आप कैसे कहे जा सकते हैं कि आपकी तैयारी बेहतरीन थी, बहुत अच्छा आपने पेपर दिया है, ठीक है। तो आप परसेंटाइल को थोड़ा समझिएगा। परसेंटाइल ये नहीं कि पेपर कितना भी कठिन हो 80 नंबर लाना ही जरूरी है तभी परसेंटाइल 99 बनेगी। और परसेंटाइल का खेल ये होता है कि यहाँ पर जैसे कि मान चलिए 20 लाख छात्रों ने दिया, ठीक है, 20 लाख छात्रों ने पेपर दिया, तो ये मान चलिए कि एक परसेंटाइल पे 20,000 बनते हैं। एक परसेंटाइल पे कितना हो जाएगा भाई, 100 परसेंटाइल होती है, तो एक परसेंटाइल पे 20,000 हो जाएगा, ठीक है। अगर किसी की 99 परसेंटाइल है तो इसका मान के चलिएगा कि वो छात्र जिसके जो नंबर हैं वो
20,000 छात्रों से कम है। इस प्रकार से परसेंटाइल बनती है, इसको थोड़ा समझिएगा, इसको मैं स्पेशल आपको बता दूंगा, ठीक है। इसको लेकर बिल्कुल परेशान, ठीक है। तो पेपर आप ध्यान रखेंगे, पेपर का स्तर बढ़ता जा रहा है, पुनः बोल रहा हूँ, इसकी तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो ध्यान रखेंगे, पेपर आपको आप हलवा देखने को नहीं मिलेंगे, आप अच्छी से तैयारी करिएगा। और जो कल पेपर होने जा रहा है, हो सकता है कि इसी प्रकार का जो पेपर है वो आपको देखने को मिले, और उसी जो आपको समय मिल रहा है तो उसी प्रकार लेवल की आप तैयारी लेके आप चलेंगे ही चलेंगे, ठीक है। चलिए, और इसमें दोनों पेपर की शिफ्ट अगर हम बात करें कौन सी हार्ड थी कौन सी कठिन थी, तो 19-20 का फर्क है, ज्यादा नहीं आप कह सकते, ठीक है, मेरे स्तर के अनुसार जो मैंने पेपर देखा है उसके साथ, ठीक है। चलिएगा, अगले पेपर पे जो कल पेपर होगा 29 को, उस पर हम फिर से बात करेंगे आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद।